people who come to this college without knowing what's happening here. So I really wanted other people to know what's really happening over here. अगर कोई फॉर एग्जांपल को आना चाहता है इंडिया से कोई इतने पैसे डाल के डेफिनेटली सजेस्ट नॉट टू कम। ओके गाइस, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कॉनेस्टोगा कॉलेज के ऊपर। मैं अभी कॉनेस्टोगा कॉलेज के डून कैंपस में खड़ा हूँ। ये इनका रिक्रिएशनल सेंटर है एंड ये इनके बेसिकली क्लासेस जहाँ हेल्ड होते हैं वो जगह है। सो अभी मैं अंदर जाऊंगा, स्टूडेंट से पूछूंगा कि भाई किस तरीके का ये कॉलेज है, बिकॉज ये कॉलेज के बारे में मैंने जितनी नेगेटिविटी सुनी है ना, पूरे के पूरे कनाडा में किसी कॉलेज के बारे में इतना नेगेटिव नहीं सुना जितना ये कॉलेज के बारे में सुना है। ठीक है, आई एग्री, ये कॉलेज अभी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर नहीं आता है। मतलब अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो तो आप लोग वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, बट इतना पैसा डाल के यहाँ पे पढ़ के वर्क परमिट अप्लाई करके कोई फ़ायदा भी है कि नहीं, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। बिकॉज जो लोग यहाँ पे आए हैं, आई नो मेरी सिस्टर खुद यहाँ पे पढ़ चुकी है गाइस, मेरे को पता है वो किस तरीके के पाथ से गई है, उसकी फ़ी भी नहीं निकली है, खुद से उसने कुछ नहीं निकाला है, घर से मंगाना पड़ा था। यहाँ पे स्टूडेंट्स को पूछेंगे किस तरीके का उनका रिव्यू रहा है, बिकॉज ये कॉलेज का अगर आप इंटरनेट पे भी जाके लिखोगे कॉनेस्टोगा के रिव्यूज़ तो 90% नेगेटिव रिव्यूज़ ही देखने मिलेंगे। ये कॉलेज की फैकल्टी भी बकवास है, हर तरीके से थर्ड क्लास है जितना मैंने सुना है। बाकी आपको स्टूडेंट्स बोलेंगे, मैं क्या बोलूँ। एंड वीडियो के अंदर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कुछ लोगों के फेसेस ब्लर कर दूंगा, बिकॉज अगर वो बच्चा यहाँ पे पढ़ता है तो वो ऑनेस्टली नहीं बोल पाएगा। ठीक है, सो फेस ब्लर करके उसको बोलूँगा भाई ऑनेस्टली बोल, ताकि जो लोग आने वाले फ्यूचर में वो लोग को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। बिकॉज ये नहीं हो पा रहा है गाइस, लोग जेन्युइनली बात नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं ही बोलूँगा मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो लोग बोलेंगे कि तू कितना पागल आदमी है कि ऐसी कॉलेज में क्या पढ़ने के लिए। तो वो अपना ईगो संभालने के लिए ना दूसरे बंदे को फंसा देते हैं, एंड ये मेरे को नहीं चाहिए। बिकॉज $18,000 आप कहीं पर डाल रहे हो, 18 या $20,000 जो भी है, तो आपको कुछ मिलना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, वैल्यू रहनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको ना पता हो तो कॉनेस्टोगा कॉलेज का बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज़ है जिन्होंने यहाँ के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। वो आपको जॉब नहीं देते वो कंपनीज़ के अंदर, बिकॉज कॉनेस्टोगा का नाम देते ही आपको वो हटा देते हैं। तो इस तरीके की इमेज है कॉलेज की, एंड और भी बहुत कुछ है गाइस जिसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है, स्टूडेंट्स बात करेंगे। चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। ये वीडियो को शेयर करो जितनी जगहों पे कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में आने वाले हैं या सोच रहे हैं यहाँ पे एडमिशन लेने का, प्लीज़ शेयर करना। नहीं ऑनेस्ट मतलब कैसा कि अगर कोई फॉर एग्जांपल को आना चाहता है इंडिया से कोई इतने पैसे डाल के, डेफिनेटली सजेस्ट नॉट टू कम। दिस इज नॉट अ प्लेस, नॉट अ कॉलेज टू कम। हमारी सैटरडे संडे की क्लास लग रही है। she had a class morning तो मैं गुजराती से मैं गुजराती जो है अभी रिकॉर्डिंग नो ऑब्वियस है, ये तो कॉनेस्टोगा वीज़ा दे देता है, मतलब हमारा एडमिशन मिल जाता है। बट यहाँ पे मुश्किल बहुत है, क्योंकि हमें जैसे स्पेशली हमें वीकेंड तो चाहिए होता है ना कि थोड़ा बहुत रेस्ट मिले। मेरा तो वीकेंड भी मतलब इतना बिजी जाता है। संडे मॉर्निंग मेरी क्लास होती है 9 से 11। संडे का क्लास होती है? हाँ, ओह। सैटरडे भी क्लास होती है। मुझे सिर्फ 2 दिन मिलते हैं फ्री, मंडे और वेडनेसडे। और पार्ट टाइम जॉब आई डोंट थिंक कुछ भी नहीं, क्योंकि टाइम टेबल ही नहीं सेट आ रहा है। अगर हम पूछ रहे हैं कि हमारा टाइम टेबल चेंज कर दो या संडे की क्लास ही हमारी किसी और डे है ना लगा लो, तो वो कह रहे हैं कि मतलब किसी को डीन का मैसेज आया था कि यू आर हेयर फॉर स्टडीज नॉट फॉर द जॉब, सो यू हैव टू मैनेज। मैं एक चीज सिंपल कुछ भी नहीं मतलब दूसरे सब कॉलेजेस में क्या है कि यू गेट ऑप्शन आपको कब पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जस्ट दैट कि क्राउड बहुत ज्यादा आ गया है, तो वो चाहकर भी नहीं ले सकते। आई गॉट इट। वी आर फ्रॉम हेल्थ केयर में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एंड या सो हम लोग का बैकग्राउंड मेडिकल का है। इवेंचुअली वी वांट टू गेट इनटू सम जॉब्स, जो कॉलेज का साइकिल चल रहा है, यू नीड ब्रेक इन दैट। बट हफ्ते में 5 दिन 6 दिन अगर कॉलेज आना हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है। गॉट इट। क्योंकि वीकेंड पर ही जॉब मिल सकती है अगर हमें, मतलब मोस्ट प्रोबेबली। और अगर वीकेंड ही हमारा बिजी होगा तो कोई ऑप्शन नहीं है। इफ यू आर सेटल्ड इनफ एंड कोई रीजन ही नहीं बनता है। या तो आपकी लाइक फीस कितनी है आप जो कोर्स करते हो उसमें? मैंने भरी थी, आई मीन हाउ मच डिड वी पे? 1272 राइट। एंड फर्स्ट ईयर इज ओके, हम सब लोन या जो भी प्रोसेस करके देयर आर फ्यू पीपल जो ऐसा सोचते कि सेकेंड ईयर का वील जस्ट अर्न एंड पे, उनके लिए चीज बहुत खराब हो जाता है। या 6 months ऑफ नो जॉब एंड सडनली यू हैव टू पे, कैसे दोगे? राइट। बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में लाइक अराउंड 4-5 से तो हो गया इंटरव्यू, तो वो ही बोला कि यहाँ पे तो भाई वर्थ इट नहीं है, किचनर स्पेशली। किचनर एंड डून, ये जो KWC वाला जो सेगमेंट है सबसे घटिया है।
इफ यू गो टू टोरंटो एंड ऑल, यहाँ पे हम लोग जब आए थे ना, हमारे रिज्यूमे इतने स्ट्रॉन्ग थे. देयर आर थिंग्स के फेक रिज्यूमे करके आपको अगर आगे बढ़ना पड़ रहा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, राइट? हाँ, एग्री. अगर ये ऐसा कहते कि आप, तो वो लोग वही चीज़ को प्रेफर करते जो एक नकली पेपर पे लिख के भेज रहे. हमने जो करा है, हमारे पीछे जो एक्सपीरियंस, तो काउंट ही नहीं हो रहा है. ओह, जॉब के लिए अगर जाते हैं पहले तो रेफरेंस होगी तो इंडिया ऑब्वियस में- मिल जाएगा. अगर वो भी होगा तो आपके पास एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस है, वो नहीं है. अगर वो भी होगा फुल टाइम कर सकते हो, वो नहीं कर सकते. So, बोलना बहुत कुछ है बट ये तो हम है. इफ यू गो एंड सिट वो एट्रियम में जाके बैठोगे ना, तो वहाँ पे PSW के बच्चे होते हैं, कभी उनका इंटरव्यू लेना. यू विल हैव अ रियल थिंग कि वो लोग क्या साइकोलॉजी से गुजरते हैं. few months back I had a friend, she said के I feel suicidal about this. ओह, तो वे ऑफ एक्सपीरियंस जिनका भी है, आप कभी एट्रियम जाना जब भरा हो, Sure. वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, स्टोरीज इतनी ज्यादा हो गई ना, ये तो ठीक है. अभी हमने मैं कहा तो ना, ये मैं हूँ, बता मेरे दूँ. जितने जूनियर्स थे, दे आस्क्ड मी, सेड नॉट टू कम हियर प्लीज, क्योंकि मैं भी मेरे कॉलेज में सेंट्रल काउंसिल हेड था, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव में 400 से पढ़ा. तो आई नो कि मैं अगर एक औहदा रखता हूँ तो मैं, मेरे पीछे ये बच्चे गलती ना करें. अग्री यार, अग्री. बोलने कि कॉलेज किस तरीके का है, क्या है, मतलब अच्छा है, ठीक है पढ़ाई, या किस तरीके से? इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? डिफिकल्ट है. मिड टर्म हमारी स्टार्ट होगी, उसका मतलब अलग अलग कोर्स के बेसिस पर अलग मतलब डिफरेंट वेटेज होते हैं, वो हमें स्कोर करना रहता है. और सब कोर्सेज अगर एवरेज देखें तो 60% हमको लाने रहते हैं, असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स अभी मिला वो उतर मतलब रिकॉर्ड कर रहे मैं पूछूं, रिकॉर्डिंग में वो पूछ रहा था आपको. हो? नहीं, रिकॉर्ड नहीं करना है. चलो ठीक है, चलो बोलो, कोई बात. थोड़ी प्राइवेसी. चलो, नो वरीज. डिफिकल्टी है. मतलब लाइक सुन के आए थे, इट्स सिंपल. यहाँ पे आके स्टडीज़ मतलब ये लोग प्रेजेंटेशंस के थ्रू पढ़ाते हैं, और फिर हमें एग्ज़ाम्स में प्रेजेंटेशन भी रिफ़र करना रहता है, टेक्स्ट बुक्स भी रिफ़र करनी रहती है, और शायद कुछ अलग से भी आ जाए, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी. सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम लाइक वी आर गिविंग एग्ज़ाम मिड टर्म, totally new experience for us, but there is no resources or no references where the professor will not given any resources to us that कि refer करो इससे, या इसके सिमिलर आएगा, या तो फिर इसके जैसा आएगा, इतना आएगा कि आप प्रैक्टिस कुछ नहीं बोलता, मतलब सीधा आपको खुद पढ़ना है एंड आपको खुद ही एग्जाम देना है. कुछ सब्जेक्ट्स में प्रोफेसर होते हैं जो देते हैं, बट कुछ नहीं देते. हमारा एक प्रोफेसर है, उसने कुछ नहीं दिया, मतलब एग्ज़ाम में सब इतना बोल दिया है कि मतलब स्टेशनरी लेके आओ, कैलसी लेके आओ, और ये इतना कोर्स आने वाला है, बाकी उसमें क्या आएगा, मतलब क्या आपको रिफ़र करना है, कितना वेटेज है, कुछ नहीं बताया. ऐसा मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है. स्टूडेंट्स का कैसा है क्लास में? स्टूडेंट्स का कहाँ से? अच्छा है, मतलब पता ही है सबको कि सब एक ही Indian. लेवल सारे इंडियन है? हाँ, क्योंकि मे बी यहाँ पे ऐसे सिस्टम है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोई अलग सेक्शन है और कैनेडियन का कोई अलग, मे बी, आई एम नॉट श्योर. हाँ, या आई हर्ड दिस. हाँ, तो उसके हिसाब से मतलब हम, मेरे क्लास में वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, कोई कैनेडियन नहीं है. सो सबको पता ही है कि अगर मिलके नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, तो स्टूडेंट्स तो अच्छे ही है. आई गॉट इट. बाकी अगर कोई आना चाहता हो कॉनेस्टोका में तो हाँ, इफ लाइक वहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आ सकते हैं, वरना नहीं. अगर वहाँ एक्सपीरियंस, इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है तो नॉट वर्थ इट. बिकॉज किचनर वरना में बहुत अभी difficult. स्टूडेंट पब्लिक बढ़ गई है, तो पार्ट टाइम जॉब का भी यहाँ पे ऐसा नहीं है. हाँ, यहाँ एडमिशन लेते हो तो वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कॉनेस्टोका में बहुत ज़्यादा है. या 86% एक्सेप्टेंस रेशियो है लोग का, सो वो तो पता ही है. बट पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे नहीं है. अगर गाइस ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो दैट मीन्स आप लोग कनाडा आने वाले हो, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा, देन आप लोग को सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी. इसी से आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर कैनेडियन सिम पावर्ड बाय रॉजर्स एंड फाइडो को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. अगर आप लोग को नहीं पता है तो कैनेडियन सिम आप लोग को कनाडा सिम कार्ड इंडिया में प्रोवाइड करता है. मतलब इंडिया में आप लोग कोई भी स्टेट में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो इंडिया वाइड, तो आप लोग के घर पे सिम कार्ड फ्री में डिलीवर हो जाता है. ठीक है, तो एक बार सिम कार्ड आपके घर पे आ जाता है, आपको कोई भी तरीके का डिलीवरी चार्ज नहीं देना है. उसके अलावा नंबर 2, आपको कोई भी तरीके का एक्टिवेशन चार्ज भी नहीं देना होता है. ये सिम कार्ड ऑटोमेटिकली कनाडा आने से 24 to 48 आवर्स पहले एक्टिवेट हो जाता है. तो जैसे आप लोग यहाँ पे लैंड होते हो, आप लोग कनाडा वाइड अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो,
एंड ये सारा फ़ायदा आप लोग को मिलता है सिम कार्ड के थ्रू. सो मेक श्योर ये अगर आप लोग कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो तो इंडिया में अपना सिम कार्ड ले लेना. एंड जैसे आप लोग कनाडा लैंड होते हो आप लोग कनाडा वाइड कॉल कर सकते हो. बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब मैं आया था तो व्हाट्सएप कॉलिंग कुछ जगहों पे पॉसिबल नहीं था, इंटरनेट नहीं मिल रहा था. अगर आपके पास सिम कार्ड होगा तो आप लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हो कनाडा वाइड किसी को भी. सो ये एडवांटेज आप लोग को कैनेडियन सिम कार्ड बाय रॉजर्स एंड फाइडो प्रोवाइड करता है. अब ये लोग का लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है. $35 में 60 GB डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं. सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग अपना सिम कार्ड ऑर्डर कर लें. एंड जब भी आप लोग यहाँ पे आओगे तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी. जैसे गाइस मैं कैमरा स्टार्ट करता हूँ लोग अलर्ट हो जाते हैं. एंड ऑनेस्टली जो रिव्यू देने होते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं. सो दैट्स वाई मैं कैमरा नीचे रख के फेसेस ब्लर करके आप लोग को वीडियोस दिखा रहा हूँ. बिकॉज वो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो उनको कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं चाहिए. ये इसीलिए मैं कर रहा हूँ ताकि जो लोग फ्यूचर में यहाँ पे आने के बारे में सोच रहे हैं वो अपना डिसीजन चेंज करे. दिस इज़ नॉट द थिंग. आप जो सोच रहे हो इस तरीके का नहीं है. ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. ठीक है, हम लोगों ने जितने भी 4-5 स्टूडेंट से पूछा. बिकॉज अभी कैसा है कि लोग आना नहीं चाहते. वैसे तो बहुत सारे लोगों से बात हुई है बट लोग आना नहीं चाहते वीडियोज़ के अंदर जस्ट बिकॉज कि समझ रहे हो कोई बंदा पढ़ता है और वीडियो वायरल हो गई तो उसको ही प्रॉब्लम हो जाएगा. और मैं चाहता भी नहीं किसी को प्रॉब्लम हो. सो दैट्स वाई मैंने फेसेस ब्लर कर दिए. एंड अभी कोशिश करता हूँ कुछ और लोगों से पूछने की. एंड अभी तक मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा है. बहुत डिफिकल्ट है गाइस ऐसे वीडियोस बनाना. ये इनका एक्चुअली अभी यहाँ पे स्टडी वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे थे. और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें जो मोस्टली बच्चों ने अपने घर से मंगवाई थी एक सेमेस्टर की और एक GIC सेव कर ली थी क्योंकि पहले काम फिर भी मिल जाता था थोड़ा सा लाइक 20 आवर्स 15 आवर्स. बट अब सिचुएशन डिफरेंट है. अब वो भी मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है. But considering the situation of the location of the college, I mean Kitchener, Waterloo, Cambridge area, they have like 3 or 4 campuses. So there are a lot of people that have been pulled into the Conestoga College and the Kitchener, Waterloo, Cambridge area, and which leads to severe joblessness. Actually, it's gonna be very challenging to survive here without a job. I don't think anybody who's gonna come here as a new student would get a job maybe for 4 months. So you'll have to manage that. Your GIC is gonna cover your expenses till the first year, but then it's gonna be very hard. To be frank, for my fees to be remitted, I borrowed money from my parents back in India and some of my friends around. Okay, got it, Canada. got it. So it's really difficult to find a part-time job over here. Yeah, over this place. Right. Most people are from India. Most. So I don't know about everybody, but for me, I came to Canada to get exposed to things and different cultures. But over here, we are only exposed to Indian culture. Agree with you. That's what I've seen. I have not even seen a single foreign student over here. Not even single. Since I am from 2 hours, I'm roaming here and there. Yeah. I have not seen a single foreign student over here. Yeah. All Indians, Gujaratis and Punjabis maximum. Yeah. Or Kerala and Yeah, Tamil Nadu. I'm actually from Kerala. Yeah, so many yeah. people from Kerala now. Yeah, I see that. So So like, so if a new student is coming, you don't recommend him to I come to wouldn't- Kitchener anywhere. no, I wouldn't recommend even to come to Southern Ontario. Got I it. recommend people to go to Atlantic provinces or Alberta because if your final goal is to get a PR, those provinces support it. more points than Got that. Ontario. I got anyways. it. And any like very bad thing about Conestoga College? Anything which you didn't like or anything like that? Nothing bad about the college, but it's just the crowd that's bad. I feel like we are not getting any exposure. It just feels like studying in an Indian college, to be frank. Right. People who come to this college without knowing what's happening here. So I really wanted other people to know what's really happening over here. Because no one says honestly, to be honest. Whenever I on the camera, those people get like too much they start thinking like, oh, what should I say? Whether should I say bad thing or not? They're not thinking about what's going to happen if someone is coming in the future. Yeah. You have to think about them and say honestly. Yeah, to be frank, I wouldn't recommend anybody to come to Conestoga or anywhere near the KWC area because very hard to survive. So how was the course? The course was like too much of assignments, but the course was a little easy, I think so. I'm from engineering background, so like This was comparatively easy, yeah. right?
And like, were you able to find part-time job like in this hectic schedule? Because I asked many people and they told it's very hectic. My I got a part time and it was only in the weekends. I got only 20 hours to do. Like I'll get around 15 to 18 hours. So it's okay with me. Okay. So you didn't have to pay out your fees or anything like that? Yeah, I had to pay my fees. I'm just now in a break. I'm doing a full time in my restaurant. Okay. Yeah. So your course is done, right? Yeah, it's completed. So what do you say, like if, for example, a student wants to come from India to Conestoga College, especially? Too much of people. Too much of people? Right now, yeah. When I was there, I took my first course in the main tech. When I was here, there is not much people. Like the campus was very. I got it. And most of them are from India, right? India, yeah. My class is no other like local people, only foreigners like India, maybe Nigerian people. Oh. So people, if they plan to come to Conestoga College, I would suggest them that go to somewhere else. Yeah. I got that. No part-time job. People are struggling for jobs. Luckily I got a job around July. After September intake, it is too much of people over here. So I don't think it's a good option. So after my course, I'm moving to Alberta for my second course because of too much of population in Ontario and the CRS score is also high. So from after 12th or BTech, what do you do in India? Okay. Yeah. Okay. After B, so I'm choosing my second course. So how much was your fees and all in the course? In that course, my fees is around $19,000. $19,000. Yeah. Okay. And moreover, every college has my second year also with the same around like 18,000 fees. Every college charges much of the same price. Yeah. So do you think like after spending $19,000 or $18,000 for 1 year in college like Conestoga, is it worth it or? So ये रिव्यू था गाइस ये कॉलेज का किस तरीके का है क्या है. आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरे को बहुत सारे लोगों के फेस ब्लर करने पड़े हैं बिकॉज वो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे. इनकेस ये वीडियो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जो लोग यहाँ को कॉलेज को लाइक रन करते हैं या कोई ऐसे हायर अथॉरिटी के हाथ में चली गई तो वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स. वो लोग बोलना भी नहीं चाहते थे एंड मैंने जो भी रिकॉर्डिंग किया है वो छुप के किया है. मैंने सब झूठ बोला है, ठीक है. वो लोग पूछ रहे थे कि रिकॉर्डिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, मैंने बटन दबा दिया है, रिकॉर्डिंग चालू था एंड रिव्यू लिया बिकॉज मेरे को ये करना पड़ता. ऑनेस्टली कोई बोल ही नहीं रहा है. मैं जैसे उनको पूछ रहा हूँ ऑनेस्टली बताना है, कैमरा चालू करके बोलते हैं नहीं भाई वीडियो मत ले, वीडियो बंद कर दे, हम उसके बाद तेरे को बताते हैं. और अगर मैं उसके अलावा आप लोग को बताऊँगा तो आप लोग मानोगे नहीं, आप बोलोगे कि भाई तू बता रहा है तो क्या भरोसा. सो दैट्स वाई मैंने छुप के रिकॉर्डिंग किया है एंड ऑनेस्टली आप लोग को जो रिव्यू दे पाया हूँ देने का ट्राई किया है. गाइज एक चीज़ समझ आती है मुझे, ठीक है. मैं कॉलेज को कुछ नहीं कहता, किसी को कुछ नहीं कहता. अगर आप लोगों को मेजॉरिटी ऑफ लोग बोल रहे हैं कोई जगह पे नहीं जाना चाहिए तो मत आओ, ठीक है. एज सिंपल एज दैट बोल रहा हूँ बिकॉज इसके रिव्यूज़ भी इतने अच्छे नहीं मिले मुझे. उसके अलावा बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है. ज़्यादातर आपको जो लोग देखने मिलेंगे वो सारे के सारे इंडियंस है. कोई भी बाहर का आप लोग को 1% भी देखने नहीं मिलेगा. मैं 2-3 घंटे से यहाँ पे घूम रहा हूँ, मेरे को एक फॉरेन इंसान नहीं दिखाए, ना कैनेडियन ना कोई भी कंट्री का. XYZ ले लो, नॉट कैनेडियन, ठीक है. सारे गुजरातीज़ एंड पंजाबीज़, ठीक है. वीडियो में भी आपको वही सारे दिखे. मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मैं दूसरे बंदों को पूछूं जो दूसरे कंट्रीज से आते हैं, उनके भी रिव्यू ले कि कैसा लगा भाई, बट ऐसा तो कोई मिले तो मैं पूछूं ना, कोई मिल ही नहीं रहा है मेरे को. सो इस तरीके का है. वीडियो को नेगेटिव मत लो भाई, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. मैं कोई भी नेगेटिव वीडियो नहीं डाल रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर. ये रियलिटी, ये फैक्ट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप अगर $18,000 या जो भी ये फ़ीस बोल रहे हैं लोग इतना लगाते हो कोई जगह पे तो आपको उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए. अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ $18,000. ये लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड है स्टूडेंट्स, ठीक है. बोल नहीं पा रहे. एक बंदे को मैंने पूछा, आपने देखा वो हकला रहा था बोलने से पहले, सोच रहा था कि मैं बोलूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, क्या बोलूँ, मेरे उसको ही नहीं समझ में आ रहा है. वो कंफ्यूज हो चुका था टोटल तरीके से, ठीक है. तो इस तरीके की हालत है यहाँ पे लोगों की. देखो ये इसलिए नहीं बोलते हैं बिकॉज वो अंदर से सोचते हैं कि यार मैं ऐसा बोलूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. सो इसलिए वो नहीं बोल पाते ऑनेस्टली. सो कभी कभी ऐसे वीडियोस बनाना पड़ता है मुझे, छुप के कैमरा रिकॉर्डिंग करना पड़ता है. पर्सनली पसंद नहीं है बट करना पड़ता है ताकि आप लोगों के पास ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन आए. कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा नहीं लगा हो, जो भी है कमेंट में बताना. बाकी ऐसे वीडियोस आएंगे, ऐसी कॉलेजेस में जाऊंगा जो बिल्कुल ही थर्ड क्लास है,
थर्ड क्लास वर्ड यूज़ करूँगा मैं कॉनेस्टोगा के लिए, बिकॉज मेरी सिस्टर भी यहाँ पढ़ी है, वो भी थर्ड क्लास बोलती है। एम मेरे को बहुत लोग लाइक 90% लोग थर्ड क्लास ही बोलते हैं। सो ये थर्ड क्लास है, अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी है, जो है सो है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।